देखिए स्टूडेंट्स, अभी संख्यात्मक प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए मार्च 2019 में देखिए केवल एक अंक के लिए प्रश्न पूछा था। देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है, वहाँ पे क्रिया आपको दी जाती है। अभी दिखता तो है 2 मार्क्स के लिए, लेकिन पूछा है 1 अंक के लिए। ये पूछा था आपको मार्च 2019। ये जो सूत्र है देखिए आपको, ये सूत्र है देखिए, ये इससे संबंधित है। ठीक है, ये वाला आपको इससे संबंधित है, लेकिन उतना संबंधित मतलब ये संख्यात्मक तो है नहीं, डायरेक्ट दो पिंडों के बीच में, मतलब जो ये M1 M2 वगैरह एक्सेट्रा जो दे के वहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ पे त्रिज्या दूरी मतलब दी गई है त्रिज्या, और वहाँ पे गुरुत्वीय बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कि ये वहाँ पे देखिए M1 और ये M2, यानी कि दोनों पिंडों के बीच के जो आकर्षण बल होता है वो हम सीख चुके हैं, वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, कि दोनों पिंडों के बीच में देखिए M1 एक पिंड है और M2 एक पिंड है। दोनों के बीच में ये आकर्षण बल है, और ये वहाँ पे दोनों पिंडों के बीच की वहाँ पे दूरी है, यानी कि D है। जैसे मैंने देखिए पहले ही बोला था कि आप वहाँ पे D भी ले सकते हैं और R भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा उसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में 2019 में ऐसे ही दिया था, सेम एज इट इज़ दिया था। वही सवाल मैं आपको करा के दे रहा हूँ। और उसमें देखिए अगले में बताया गया है कि M1 और M2 जो है ना, दोनों पिंडों के बीच का जो भी द्रव्यमान रहेगा वो तो मान फिक्स रहेगा, उतना तो नहीं पूछा है। तो यहाँ पे दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है वहाँ पे देखिए 3D दी गई है। क्या दी गई है? 3D वहाँ पे दी गई है। तो उसके अनुसार हमें क्या पूछा है, देखिए यदि F बराबर G M1 M2 बटे D का वर्ग है तो क्या पूछा है? F बराबर G M1 M2 बटे D का वर्ग अगर है तो F बराबर क्या होगा, वहाँ पे क्या पूछा है आपको? F बराबर क्या होगा वहाँ पे पूछा है, यानी कि पूरी तरह से कुल मिला के जितना भी सारा रहेगा, जिस हिसाब से मान दिया गया उस हिसाब से वहाँ पे हमें क्या करना है, बता देना है, और हल करके भी देना रहेगा। तो F बराबर उसका मान कितना होगा वो वहाँ पे बोला गया है। अभी हल करते हैं। सूत्र देखिए क्या है हमारा, कि F बराबर G M1 M2 बटे R का वर्ग है, लेकिन हमें कुछ D के हिसाब से वहाँ पे पूछा गया, तो हम उसको F1 ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? F1। तो उसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो F1 बराबर G M1 M2 बटे D का वर्ग है। ठीक है, एक्चुअल में सूत्र तो ये हमारा है, लेकिन उसी को हम इस तरह से भी ले सकते हैं। और F1 के आगे आगे भी हमें जाना है, F2 करना है। F2 करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये G का मान फिक्स होता है, M1 M2 मान लो दो पिंड है, उसका मान भी वो फिक्स होता है, पृथ्वी का है जो भी पिंड का। ठीक है, क्योंकि बाकी हमें मान नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ वहाँ पे पूछा है कुल मिला के F का बल मतलब पूरी तरह से क्या होगा। अभी आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए, M1 M2 जी सर ये किधर गया, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा, G M1 M2 ये मान वहाँ पे हमें नहीं दिया है। अगर वहाँ पे ऐसा मान आपको नहीं दिया है तो मान लीजिएगा कि उसका मान फिक्स है। उस मान में हम कि बिल्कुल बदलाव नहीं, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। उतना ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा मत सोचिए। आप लोग सवाल पूछेगा एग्जाम में तो आपको सेम एज इट इज़ पूछेगा, सिर्फ ये जो 3D है ना, ये 3 की जगह पे कोई अन्य मान आ सकता है। ध्यान रखिएगा, सवाल आपको साइंस में घुमा फिरा के उल्टा फुल्टा उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। जैसे इस तरह से एज इट इज़ वहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो 3 है ना, इस 3 की जगह पे कुछ और आ सकता है, उस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए F2 का मैं क्या कर लेता हूँ, क्या कर लिया हूँ, G M1 M2 बटे, अभी जो D का मान है, जो 3D है ना, ठीक है, जो वहाँ पे 3D दिया है ना, तो यहाँ पे D का वर्ग दिया है, तो दोनों का वहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 3D वर्ग। क्या करेंगे? 3D वर्ग। और ये देखिए GM M2 बटे जो D का स्क्वायर है, तो उसको हम सॉरी GM1 M2 बटे जो D 3D है ना, तो 3D वर्ग का देखिए वहाँ पे तो हम क्या कर लेंगे, पहले 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और D का वर्ग D वर्ग ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि संख्या है तो उसका मान चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे जो चरांक होते हैं, कुछ जो चिन्ह हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब जो हमारा F का जो सूत्र है
उसके हिसाब से F बराबर देखिए G m1 m2 बटे 9D का वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वहाँ पर? 9D का वर्ग, क्योंकि जो वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का जो वहाँ पे जो नियम है उसके हिसाब से ये G m1 m2 बटे D का वर्ग एज इट इज़ रहेगा। जो हमें वहाँ पे 3D का मान दिया था, मान के हिसाब से जैसे वहाँ पे D वर्ग है, तो उसी हिसाब से हमने R वर्ग की जगह पे D वर्ग लिया। F1 और F2 में हमने उसका मान रख दिया, और सबसे लास्ट में हमें F पूछा था, इसलिए हमने F के सामने सीधा सीधा जो 3D वर्ग का मान आया, यानी कि इसकी जगह पे हमने 1/9 लिखा। F बराबर कुल मिला के वहाँ पे G m1 m2 बटे 9D का वर्ग, वहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9D का वर्ग हो जाएगा। बाकी उतना आप लोग चिंतित मत होइएगा। कभी भी अगर आपको ऐसा दिया है तो सीधा सीधा ये सूत्र इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा, और उसमें जो D का मान होता है उसको रख दीजिएगा, और जो भी संख्या वहाँ पे दी गई उसका वर्ग लिखिए, और जो D वर्ग होता है वो D वर्ग का D वर्ग ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो अन्य कुछ और दिया रहेगा तो मान वहाँ पे दिया रहता है, तो कुछ अन्य मान दिया रहेगा तो भी थोड़ा वहाँ पे आपको चेंजेस करना पड़ेगा। यदि इसकी तरह है तो केवल और केवल आपको क्या करना रहेगा, ये इसका मान जो होता है ना 3D, उसकी जगह पे मान बदलेगा तो उसका वर्ग लीजिए, और D वर्ग का D वर्ग, या तो R वर्ग रहेगा तो R वर्ग एज इट इज़ आपको वहाँ पे लिखना रहेगा। इसलिए उसके बारे में ज़्यादा अति चिंतित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए मार्च 2019 में पूछा था, 2 अंक के लिए सवाल आपको पूछा गया था। कितने अंक के लिए? 2 अंक के लिए वहां पर आपको सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था? एक धातु की गेंद 490 मीटर के ऊंचाई से नीचे गिरती है। देखिए, जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो उसे नीचे पृष्ठभाग पर आने में कितना समय लगेगा? सवाल क्या पूछा है कि एक धातु की गेंद है, उसकी जो ऊंचाई है 490 मीटर है। देखिए ये गेंद है, कितना ऊंचाई उसका? 490 मीटर से क्या हो गई, वो नीचे गिरती है। तो उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। ध्यान देखिएगा कि वस्तु है, यानी कि गेंद है, उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। जब उसको ऊपर फेंका गया तो फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद उसको मतलब 4 से 90 मीटर के ऊपर जाने के बाद वो नीचे आ गई। तो जो पृष्ठभाग पे आ रहा है, पृथ्वी के पृष्ठभाग पे आ रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से तो नीचे आ रहा है ना। तो उसको कितना समय लगेगा, वहाँ पे आपको क्या कर लेना है, जो समय बोला है, समय वो आपको क्या करने ला है, निकाल लेना है। और यहाँ पर जो जी का मान फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का वर्ग, वो मान फिक्स होता है, वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। शुरू करता हूँ मैं। प्रारंभिक वेग देखिए u, शुरुआत का वेग देखिए ऐसा कुछ वहाँ पे बताया नहीं है, इसलिए वहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 लेना है। अगर दिया है तो लेना है, नहीं दिया है तो वहाँ पे 0 लिखना है। गेंद का द्रव्यमान यम बराबर देखिए 5 किलोग्राम। देखिए वहाँ पे ऑलरेडी दिया है द्रव्यमान बराबर 5 किलोग्राम। गेंद का विस्थापन में जैसे मैंने बताया था, एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उसको 490 से वो नीचे आया है ना, तो 490 के ऊपर जाने के बाद में वो नीचे आया, यानी नीचे से उसका जो ऊपर तक जो अंतर गया है, तो कहाँ तक गया, वो दूरी जो है वो क्या हो गई, विस्थापन, मतलब उसको हम बोलेंगे s। तो 490 मीटर होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं बराबर। तो ये 490 है, और उसमें क्या पूछा है कि उसको नीचे आने में समय कितना लगेगा। समय बराबर क्या होगा, वहाँ पे t है, समय बराबर वहाँ पे क्या है, t होता है बराबर। तो हमने सीखा था न्यूटन के गति के दूसरे नियमानुसार अगर हमको समय ज्ञात करना है, ये देखिए न्यूटन के गति के दूसरे नियमानुसार अगर हमें समय ज्ञात करना है तो इस सूत्र का वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हम सीख चुके थे बराबर, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात किसी वस्तु की ऊंचाई है, न्यूटन की गति यानी वस्तु नीचे आने पर उसका लगने वाला समय, ये सब चीज़ें हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने ये भी बोला कि जैसा है दिया हुआ एज इट इज़ वैसे आता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है, जो है बुक में वही आपको दिया रहेगा। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या बोलता है कि एस बराबर ut प्लस 1/2 gt का वर्ग।
आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने देखो उसको रेड में लिखा है, क्योंकि वो प्लस है और ये टी है। 1/2 GT का वर्ग है। एस का मान देखिए वहाँ पे आपको, देखिए एकदम सिंपल सवाल है। एस का मान देखिए 490 मीटर है, उसको रखिएगा। यू का मान 0 है, वहाँ पे मैंने 0 रख दिया। टी का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस का प्लस 1/2, और जी का मान देखिए 9.8, और सी का वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। 490 बटे देखिए 490 बराबर 1/2 गुना 9.8 है, 2 से उसको जब भाग करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा 4.9, और गुना टी का वर्ग हो जाएगा। फिर देखिए 490 बराबर 4.9 टी का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से गुना 4.9 करेंगे तो उतना ही मान रहेगा। तो बचा क्या, 4.9 गुना टी का वर्ग बच गया, बराबर कि नहीं। तो आगे तो टी का मान ज्ञात करना है, तो टी वर्ग हो गया, बराबर। तो टी वर्ग बराबर देखिए ये टी वर्ग इधर चला गया, तो ये 490 इधर चला जाएगा, गुणा में है 4.9 तो भाग में चला जाएगा, तो 4.9 हो जाएगा। तो अभी ऊपर 490 है और 4.9 है, तो इस दशमलव को हम हटा के ऊपर 0 देंगे तो 4900 हो जाएगा। अभी 4900 से 49 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। आप ये करके देख सकते हैं कैलकुलेशन। देखिए 4900 से अगर हम उसको भाग देंगे, क्योंकि एक दशमलव घटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा मैथ्स के हिसाब से, तो 4900 हो गया, तो 49 एकम 49 हो गया, 2 0 का 2 0 आज बच जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 100। यानी कि यहाँ पे देखिए टी वर्ग बराबर 100 हो गया। टी वर्ग बराबर देखिए वहाँ पे क्या हो गया, 100 हो गया। लेकिन एक टी वर्ग हमें सिर्फ मान ज्ञात क्या करना है, कितना समय लगा हुआ है, टी का मान ज्ञात करना है। तो टी का मान ज्ञात करना है तो वर्ग रिमूव करना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 10, और समय का इकाई क्या होता है, सेकेंड, तो इसलिए टी बराबर 10 सेकेंड। तो गेंद को नीचे आने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। कितना हो जाएगा, टी बराबर 10 सेकेंड। ठीक है, शॉर्ट में फिर से एक बार बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि आपके हाथ में बॉल है, लोहे का बॉल है, आपने ऊपर फेंका 490 मीटर तक, ठीक है, और उसका जो वजन है, मेरी भाषा में बता रहा हूँ, वजन मीन्स उसको भौतिक शास्त्र भाषा में हम बोलेंगे किलोग्राम, 5 किलोग्राम का है। तो नीचे आया गिर गया, गिरने के बाद अभी 490 से लेके नीचे आया ना, तो उसका समय कितना लगेगा वो हमें बता देना है वहाँ पे। तो देखिए जी बराबर क्या होगा, वहाँ पे मान 9.8 मीटर पर सेकंड का वर्ग, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से तो क्या हो गया, नीचे आ गया ना, तो जी का मान वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए प्रारंभिक वेग वहाँ पे लेना पड़ेगा u बराबर 0, क्योंकि वेग वहाँ पे नहीं दिया है। गेंद का द्रव्यमान यम है बराबर 5 किलोग्राम। गेंद का विस्थापन यानी कि s बराबर 490 मीटर है। समय हमें पूछा है, तो t बराबर कितना होगा। न्यूटन का गति नियम के हिसाब से हमें समय ज्ञात करना है, तो s बराबर ut प्लस 1/2 GT का वर्ग। s का मान देखिए मैंने वहाँ पे 490 रखा, u का मान 0 का 0 इंटू दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब गुना है, t का t प्लस 1/2, g का मान देखिए 9.8 है, तो कोष्टक में 9.8 और t का वर्ग हो जाएगा। 490 का 90 देखिए 1/2 गुना ये 9.8 को भाग देंगे तो 4.9 हो जाएगा गुना t का वर्ग, और ये 490 और ये यहाँ पे 1 से 4.9 गुना करेंगे उतना रहेगा, और गुना टी का वर्ग यानी कि 4.9 टी का वर्ग हो जाएगा। टी वर्ग यहाँ चला जाएगा, 490 यहाँ है, 4.9 गुना में है तो भाग में चला जाएगा। 4 के बीच में देखिए 4 के बाद में दशमलव है, उसको हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, यानी कि वो 4900 हो जाएगा। 4900 को भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, क्योंकि 49 एकम 49, 2 0 का 2 0। अभी टी वर्ग बराबर 100 हो गया, तो 100 का वर्गमूल हटा देंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टी बराबर 10। तो नीचे आने पर मतलब पृष्ठभाग पे आने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड। कितना लगेगा स्टूडेंट्स, 10 सेकेंड। तो इतने देखिए ये 2 सवाल है, आपको लिख लेने रहेंगे बाद में। अभी यदि इसमें कुछ आपको डाउट्स रहेगा तब आप मुझे पूछ सकते हैं, बेशक आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन जो संबंधित है, जो नहीं समझा है, ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि मैंने पहले बताया कि सवाल में आपको मैथ्स की तरह उल्टा फुल्टा या हॉट्स वाले सवाल नहीं आते हैं। जो जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से आएगा, जो टेक्स्ट बुक में हल किया है वही आएगा, जो स्वाध्याय में है वही आएगा।
तो इस बात का आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 2 मार्क्स के लिए तो सवाल आपको एग्ज़ाम में कन्फर्म आता ही है।